और दिनेश, आप तो बता भी रहे थे जिस अस्पताल में अजीत पवार को रखा गया है उस अस्पताल के निर्माण का कार्य भी उन्होंने किया। जिस ग्राउंड में आज उनका अंतिम संस्कार होगा उसके निर्माण का कार्य भी उन्होंने किया। और यही कारण है कि हर किसी के आंखें महाराष्ट्र से लेकर बारामती तक नम है और हर कोई राजनीतिक व्यक्ति कह रहा है कि एक बड़ा खालीपन महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत दादा पवार के जाने से आ गया है। जी बिल्कुल, देखिए अजीत पवार ने अपने कार्य से, अपने सामाजिक कार्य से, अपने जीवन से एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी प्रेरणा हर युवा को लेना चाहिए। जो भी 30-40s में देश के किसी भी कोने में नेता है जो राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है, अगर उसे कामयाबी हासिल करना है तो उसके लिए एक मॉडल के तौर पे दिखाया जाता है कि अजीत पवार जिस तरह से अगर वो कार्य करेंगे, दिन की शुरुआत करेंगे और लगातार दिन भर जनता के बीच रहेंगे तो जरूर उन्हें कामयाबी मिलेगी। महाराष्ट्र के कोने कोने में एक नारा अक्सर सुना जाता है, दादा का वादा। दादा का वादा यानी अगर दादा ने अगर किसी को वादा कर दिया तो हर हाल में उस वादे को पूरा करेंगे। हम चलते कुछ लोगों से बात करते, जानने का प्रयास करते। आप मुझे बताइए जरा, आप कहां से यहां पर आए हैं और जो कहते कि दादा अगर किसी को वादा कर देते तो हर हाल में उसे पूरा करते थे, आपका कोई अनुभव बताइए। मराठी हिंदी में बताइए। हिंदी में आपकी किस तरह से कभी दादा ने मदद की, कभी आप गए हो या फिर आपके कोई जान पहचान वाले हो उनकी मदद की हो दादा ने? आदरणीय दादा जो है हमारे माहो तालुका में जो वडगांव गांव है, माहो तालुका में आदरणीय सुनील अण्णा शेळके जो अभी MLA है, उनके माध्यम से, दादा के माध्यम से उन्होंने माहो तालुका में हजारों 2000 कोटी का निधि लाके माहो तालुका का पूरा विकास किया है। 2000 करोड़ का फंड दिया गया है आप लोगों के। आप मुझे बताइए, युवाओं के लिए भी दादा काफ़ी ज़्यादा आदर्श थे। आप बताइए आपके युवाओं के लिए किस तरह से वो मदद करते थे, एडमिशन की बात हो, नौकरी लगाने की बात हो, आपका कोई अनुभव? युवकों के लिए दादा का बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए आज बहुत संख्या में युवक यहाँ पर आए हैं। दादा गए हैं लेकिन हमें लग रहा है कि हमारा फैमिली का कोई मेंबर गया है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। और हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमारे जो दादा थे वो एक बहुत महत्वपूर्ण थे महाराष्ट्र के राजकारण के लिए। आज वो जो हमें छोड़ के गए हैं, इस बात पर हमें यकीन नहीं हो रहा है कि सच में ही दादा गए हैं। हमारे जो मावल तालुका है वहाँ पर जब से दादा का सत्ता है, वहाँ दादा ने इन गए 5 सालों में बहुत विकास काम किया है और वही आगे जाके उसे दोगुना करने का वादा भी दादा ने किया था। लेकिन अभी दादा ही हमारे में नहीं रहे तो इस बात की हमें बहुत बड़ी खंत है और ये कोई इस क्षति कोई भर नहीं सकता। आप मुझे बताइए आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? या वी केम फ्रॉम पुणे। मेरा नाम सचिन है और मैं किसी भी मतलब पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता वगैरह नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल कॉमन मैन हूँ, लेकिन नॉर्मल कॉमन मैन का भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है दादा के साथ। 10 रील देखते हैं हम, उसमें से 9 उनके ही होते हैं। तो सोशल मीडिया कनेक्ट और उनका एक कॉमिक, एक विटीनेस था उनमें, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना स्ट्रॉन्ग था। तो एवरीवन वाज एंजॉयिंग हिज स्पीच, एवरीवन वाज एंजॉयिंग हिज कंपनी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी केम हियर। सो वी केम हियर फ्रॉम अराउंड 11 PM। कल रात को 11 बजे से आए। तो देखिए जैसे कि इन्होंने कहा कि दादा की जो साफ गोई थी, जिस स्पष्टता के साथ बातें करते थे वो लोगों को कनेक्ट कर जाता। आप मुझे बताइए जरा, आप कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, कुछ युवा खास तौर पे जो है दादा आप लोग कहाँ से आए हैं, आप मुझे बताइए। मराठी बोल चलते, हिंदी में बता पाए? हम धाराशिव से आए हैं। आजी दादा की सासरवाड़ी धाराशिव है, उधर से आए हम, उमरगा तालुके से आए। जब हमको वो घटना पता चली तब हमको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हुआ है। होने के बाद हम तुरंत इधर आए और अजीत दादा जैसा नेता ये महाराष्ट्र को कभी नहीं मिलेगा। हमारे उमरगा तालुका में बहुत मुझे बाउंड्री के पास हमारा उमरगा तालुका है, उधर कोई भी काम नहीं था। हमारे किसानों की बहुत बड़ी समस्या थी गन्ने की, तो दादा ने उधर कारखाना फैक्ट्री तैयार करी, भाऊसाहेब बिरादर कारखाना बोल के कारखाना तैयार किया और शेतकरी का किसानों का मुझे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया उधर। और हमको, मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं को दादा बोलते तुम राजकारण मत करो, तुम पढ़ाई करो, तुम कोई तो बिजनेस करो, फैमिली स्ट्रांग करो। दादा बोलते थे दादा जैसा नेता महाराष्ट्र को कभी नहीं मिलेगा।
कहते थे ये कि वो दादा अमर रहे अजित दादा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अजित दादा अमर रहे, एकच वादा, अजित दादा, अमर रहे, अमर रहे. अजित दादा अमर रहे. आप बताइए, जिससे कहते कि दादा हर कार्यकर्ता को नाम से पहचानते, एक बार कोई मिले चाहे 10 साल बाद भी मिले तो भी उसको नाम से पहचान जाते, तो नाम से बुलाते थे. उनके इस गुण के बारे में बताइए, किस तरह से वो आप लोगों से कनेक्ट करते थे. दादा जो है, एक बार अगर किसी आदमी से कार्यकर्ता से उनकी बात हुई तो हमेशा उनके वो कार्यकर्ता दिमाग में रहता था, क्योंकि वो कार्यकर्ता जब भी कोई गांव से अगर कोई समस्या है, अगर कोई स्टूडेंट है उसकी कोई पुणे में अगर कोई एजुकेशन के लिए कोई दिक्कत आई, अगर दादा से बात किया तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता. अगर कोई मेडिकल की दिक्कत हो गया, अभी कैसा है बहुत मेडिकल के बहुत बड़े बड़े केसेस रहते, अगर उसका जो आर्थिक परिस्थिति अगर उसकी जो अच्छी नहीं रही तो उसके लिए भी दादा ने कभी पीछे नहीं हटे, क्योंकि दादा जो है ग्राउंड लेवल में जो भी कार्यकर्ता है उनको भी संभाल देते, और सबसे जो बड़े लोग हैं, बड़े कार्यकर्ता उनको भी दादा संभाल देते. दादा जो है, कल सुबह अगर जब हमने ये बात सुनी, मुझे लगा एडवांस में कोई हमारे साथ अप्रैल फूल मना रहा है एडवांस में, मगर बाद में ऐसा पता चला कि यह एडवांस में अप्रैल फूल नहीं था. एक्चुअल में दादा हमें छोड़ के गए हैं. दादा सिर्फ शरीर से गए, मगर दादा हमारे दिल से कभी नहीं जाएंगे. दिल से कभी नहीं जाएंगे. आप मुझे बताइए जरा, युवाओं का काफी ज्यादा क्रेज था दादा को लेकर, ये किस तरह से वो कनेक्ट कराते थे, एज गैप भले ही बावजूद होने के बाद जेनजी से काफी जल्दी कनेक्ट हो जाते थे, उस बारे में. तो दादा का जो एक टाइम मैनेजमेंट का स्किल था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि कभी भी वो टाइम से पहले समझो किधर जाना है दादा को, तो वो टाइम से पहले उधर पहुंच जाते थे. और उनका जो टाइम मैनेजमेंट का स्किल है वो युवा उससे प्रेरित होते थे. और उसके बाद में छोटे छोटे कार्यकर्ता थे, उनको भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे. और जो उन्होंने डेवलपमेंट की है बारामती में और पूरे महाराष्ट्र में, जो उनकी डेवलपमेंट है ये हम कभी भूल नहीं सकते. तो उनका योगदान है महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा है. लेकिन एक बात का अफसोस है कि वो सीएम नहीं बन सके, तो ये इस बात का बहुत बड़ा खेद है, क्योंकि ये छह बार डिप्टी सीएम रहे लेकिन सीएम नहीं बन सकते. इस बात का बहुत बड़ा खेद है. तो कई कार्यकर्ता लगातार इसका जिक्र कर रहे हैं, कई बार दादा भी कह चुके कि वो सीएम बनना चाहते थे, किसी न किसी दिन उनका ये जो सपना वो पूरा होगा, लेकिन अब जब सपना नहीं पूरा हुआ तो कार्यकर्ता भी काफी दुखी. आप मुझे बताइए, आप कहां से आए हैं, आपके किस तरह से जीवन को उन्होंने प्रभावित किया, किस तरह से आपके जीवन में उन्होंने बदलाव लाया. मैं तो सर दादा का शुरू से बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन बात यहाँ से शुरू होती है बारामती से दादा को हम मिस करते हैं. तो मिस करते हुए हम आगे पूरा पूना जिला, पूना डिस्ट्रिक्ट पूरा मिस कर रहे हैं सब. और उसके बाद पूरा महाराष्ट्र, उसके बाद दादा का जो नेतृत्व है देश की पटल पर अच्छा छाने वाला था. और उनके जो विचार करने की क्षमता, डेवलपमेंट का जो उनका जो बिग विज़न था, तो काफ़ी बड़े पैमाने पे था. तो ये हम इसको भूल नहीं सकते. और दादा आज जो हमारे से गए हैं, फिर भी हम उनको सोच नहीं सकते कि ये हमारे से दादा अलग हुए और हमें छोड़ के गए. यकीन नहीं हो रहा है. यकीन करना बेहद मुश्किल. आप मुझे बताइए, आपकी क्या नाम, क्या किस जिले से आए हैं. मेरा नाम रवि पाटिल है, मैं विदर्भ से आया हूँ. दादा का जो चरित्र था एक कि पूरे मतलब वो विकास का नेता, विकास करने वाले नेता, देश के अंदर जितने भी नेता होंगे वो किसी जाति पाति का राजकारण करते या किसी उनके पक्ष को आगे लेके जाने के लिए जो भी हो सकता है जात पात धर्म इसका राजकारण करते, लेकिन दादा ने हमेशा विकास का राजकारण किया है. अभी आज के जो युवा तरुण हैं जिन्होंने राजकारण में क्यों आना चाहिए, तो वो दादा की तरफ देख के राजकारण में हम आते थे, क्योंकि विकास के लिए आते थे. और दादा भी हमेशा ऐसे ही गाइडलाइन करते थे कि भाई जो युवा लोग जो है जो राजकारण के साथ साथ अपने कुटुंब की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दीजिए, ऐसा बताने वाला एकमेव नेता मतलब महाराष्ट्र या देश के अंदर दादा ही थे.
बिल्कुल। तो देखिए, इन्होंने एक बड़ी बात की है। अजीत पवार की एक और खूबी थी जो युवाओं को, लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती थी कि जो भी युवा राजनीति में आना चाहते थे उन्हें हर बार हर उस युवा को कहते थे कि पहले आप जो है अपने घर परिवार को संपन्न कर, उसके बाद राजनीति में आए, क्योंकि घर अगर खुश रहेगा तो ही आप समाज के लिए कुछ कार्य कर पाएंगे। जी ज्योत्सना। और इसीलिए अजीत पवार की अगर बात की जाए तो उनको बड़ा पारिवारिक व्यक्ति भी कहा जाता था। और अजीत पवार लोगों की कितनी मदद किया करते थे वो लगातार जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं उनकी बातों के जरिए स्पष्ट हो रहा है।